हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी दाल की रेसिपी। मराठी में इसे वरण भी बोलते हैं। तो ये दाल बनाने में एकदम आसान है और इसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब लगता है। तो ये दाल बैचलर लोग भी एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट टेस्टी दाल बनाना शुरू कर देते हैं। दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मसूर दाल। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप मसूर दाल, साथ में ही लिया है 1/4 कप मूंग दाल, और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप तूर दाल, इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 दाल का यूज किया है। आप चाहे तो उड़द दाल और हरभरा दाल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं मूंग दाल, तूर दाल और मसूर दाल। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों दाल को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से 1 से 2 बार वॉश कर लेते हैं, ताकि जो भी डस्ट और स्टार्च होगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें 1 से 2 बार इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। तो अब हम इस दाल को साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं एक प्रेशर कुकर। तो अब इस प्रेशर कुकर में हम ये वॉश किया हुआ दाल को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा वॉश किया हुआ दाल को डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसके ऊपर मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसके साथ इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, करीबन 1 चम्मच इतना। अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 सीटी लग चुकी है और प्रेशर कुकर का वाफ भी पूरी तरीके से निकल चुका है। अब हम यहाँ पे ढक्कन को एकदम सावधानी से निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो दाल है एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी है। अगर यहाँ पे आपकी दाल अच्छे से पक नहीं चुकी तो आप यहाँ पे 1 सीटी और लगा सकते हैं। तो आप चलते हैं वरण बनाने के प्रोसेस में, यानी दाल बनाने के प्रोसेस में। दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कढ़ाई को गरम कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से गरम कर लिया है। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाती है तो इसमें हम डाल देते हैं 4 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का यूज किया है। आप चाहे तो नॉर्मल तेल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, और उसी के साथ डाल देते हैं अदरक, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम थोड़े से करी पत्ता डाल देते हैं। अगर यहाँ पे आप चाहे तो चॉप करने की जगह आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिखे। अब इसमें ही हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे ये अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम प्याज को ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 तरीके के प्याज को कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने छोटे भी काट लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े स्लाइसेस में इसे कट कर दिया है। जब भी हम नॉर्मल दाल बनाते हैं तब ये बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ प्याज बहुत ही टेस्टी लगता है। नहीं तो आप नॉर्मली ये छोटे टुकड़ों में भी इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए मैंने दोनों तरीके से इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और साथ में ही 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है बारीक चॉप करके। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा प्याज को डाल दिया है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे, यानी इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे ये 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट भी दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। नमक डालने से जो टमाटर है वो एकदम जल्दी गल जाता है। और उसके बाद डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से दाल के ऊपर जो तेल आता है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक जो टमाटर है एकदम अच्छे से गल जाए, यानी सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 मिनट होते ही आप देख सकते हैं ना कि जो टमाटर है एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी हमारा प्याज और टमाटर का मसाला अच्छे से बनके तैयार है।
तो इसके बाद हम इसमें सूखे मसाला ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच काला मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे गोड़ा मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप लाल तीखा ही डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सूखे मसाले और ये प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है। तीखा कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये मसाला अच्छे से बनके तैयार है। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब इसके बाद हमने जो दाल बना के रखा था और दाल हमें यहाँ पे डाल देना है। तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया था। अब ये पूरा दाल हम मसाला में डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा दाल को अच्छे से डाल दिया है। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देते हैं। तो 1 कप पानी हम ये बाउल में ही डाल देते हैं ताकि जो दाल है वो वेस्ट ना हो जाए। तो इसी बाउल में मैंने पानी को डाल दिया है। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये पूरा पानी और दाल फिर से हम मसाले में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है और इसे एक बार अच्छे से सारे मसाले और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो दाल है दिखने में थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा दिखने लगा है। तो इसके बाद हम इसमें फिर से 2 कप पानी डाल देते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे 1 कप पानी को इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे हम फिर से 1 कप पानी डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कप पानी डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी भी ये थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसमें हम ये फिर से दूसरा ग्लास भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 कप पानी का यूज कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो दाल है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। इसी कंसिस्टेंसी का दाल बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप यहाँ पे इस कंसिस्टेंसी का दाल बनाओगे तो ये राइस, पूरी, चपाती सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो याद रहे कि हमने नमक पहले टमाटर पकते वक्त भी डाल दिया था। तो यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे नमक को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा गाढ़ा दाल चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो ये दाल बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत झटपट से बनने वाली ये दाल की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं या फिर तब तक पकाए जब तक इस पे अच्छा सा उबाल आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट होते ही मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो दाल है वो एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी खट्टी मीठी तीखी दाल बनके तैयार है। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है और उतना ही टेस्टी ये दाल लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप लिया है, इसे मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि जो धनिया पत्ता का फ्लेवर है दाल में अच्छे से उतर जाए। तो यहाँ पे हमारी ये टेस्टी दाल बनके तैयार है। तो अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं टेस्टी तीखी मीठी खट्टी दाल। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें राइस, पूरी, रोटी के साथ। ये सबके साथ बहुत ही टेस्टी जाता है। अगर ये दाल आप राइस के साथ खा रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के खा लीजिए। तो ये दाल बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।